यीशु को मानता, प्रॉब्लम क्या है? कह रहे हैं आप लोगों की फूट की वजह से ही तो हिंदू राष्ट्र नहीं बन पा रहा है। तो हिंदू राष्ट्र किसे कहते हैं? हिंदू राष्ट्र किसे कहते हैं आप? हिंदुओं की संख्या जहाँ ज्यादा है, सनातनियों का देश है। मारपीट को कहते हैं हिंदू राष्ट्र। एक को पकड़कर घर से निकालो और उसको मारो, उसको कहते हैं हिंदू राष्ट्र। 4 जने धन्यवाद कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उसको कहते हैं हिंदू राष्ट्र। आज इस देश के लिए प्रार्थना करने वाले लोग चाहिए या मारने वाले लोग चाहिए? एक क्रिश्चियन देश के लिए प्रार्थना कर रहा है, एक अदर जन उसको मार रहा है। तो आज जो न्यूज और बहुत सारे लोग जो दिखा रहे हैं वो उसको उल्टा ही दिखा रहे हैं। उसको सिर्फ एक चीज दिखाते हैं बहुत अच्छा करके कि इन्होंने गलत करा, इनकी वापसी करा दी, इन्होंने वो करा, इन्होंने धर्म बदल दिया। अरे भैया, कोई चौहान है, कोई मल्होत्रा है, कोई अरोड़ा है, कोई खत्री है, किसका धर्म बदला है? मैंने तो आज तक नहीं बदला। आप लोग शास्त्र पढ़ नहीं रहे हैं तभी तो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। साथ में आए ना, जिसने पढ़ा शास्त्र में आए। शास्त्रों को पढ़ने वाले शास्त्रार्थ करें। हर एक शास्त्र के ऊपर लिखा है धर्म ग्रंथ। क्या बाइबल पे लिखा है? आपने बाइबल पढ़ी है? उसमें पवित्र शास्त्र लिखा है। वो धर्म बनाने नहीं आया है, वो पवित्र करने आया है। क्योंकि एक परमेश्वर की अगर हम व्याख्या की जाए तो परमेश्वर पवित्र है और वो पवित्र करने आया। आज हम उसको फॉलो करते हैं, आज उसके साथ चल रहे हैं, आज उसको देख रहे हैं, तो उससे बड़ी बात क्या हो? बीते रविवार को मध्य प्रदेश के झाबुआ में कुछ लोग जय श्री राम के नारे लगाते हुए एक चर्च पर चढ़ गए और चर्च के शीर्ष पर उन्होंने भगवा झंडा लहरा दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में कुछ लोगों को इमारत पर चढ़ते और ईसाई क्रॉस पर एक झंडा लगाते हुए देखा जा सकता है। भगवा झंडे पर अयोध्या राम मंदिर की तस्वीर और जय श्री राम लिखा है। गौरतलब है कि ये घटना अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से एक दिन पहले रविवार यानी 21 जनवरी को हुई थी। इस मामले पर चर्च के पादरी ने कहा, ये घटना लगभग दोपहर 3 बजे के आसपास हुई। जब हमने अपनी रविवार की प्रार्थना पूरी की तब भीड़ जय श्री राम के नारे लगाते हुए वहां आ गई। इस भीड़ में कम से कम 25 लोग थे और उनमें से कुछ झंडे के साथ चर्च के टॉप पर चढ़ गए। इसके साथ पादरी ने यह भी कहा, मैंने उन्हें पहचान लिया था, मैं उनमें से कुछ के नाम भी जानता हूँ। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, ये सही नहीं है। मैंने उनसे कहा कि हम यहाँ सिर्फ प्रार्थना करने वाले लोग हैं और हमें परेशान न करें, लेकिन उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया। मुझे समझ नहीं आया कि अब क्या हो रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वहीं उपद्रव करने वाले लोगों पर पादरी ने अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। उनका कहना है कि अब तक मैंने ये तय नहीं किया कि मुझे शिकायत दर्ज करना चाहिए या नहीं। मैं अपने गाँव के सरपंच से चर्चा। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार मेरे प्रिय भाई और बहनों। दोस्तों, ये बात को हम देख रहे हैं, जैसे कि अभी आपने वीडियो जो देखा और भी जो वीडियो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पता चल गया है कि वो चर्च भवन के ऊपर झंडा किसने लगाया था। और वो झंडा लगाया, लेकिन पास्टर ने खुद बोला कि मैं अभी तक मैं कोई शिकायत नहीं किया हूँ, लेकिन इस विषय पर मैं सरपंच से बात करूंगा और करना है कि नहीं करना ये भी बताऊंगा। और मैं जानता हूं कि झंडा कौन लगाया है और वो सारे लोग, जितने भी लोग थे, वो सारे परिचित थे। तो अब ये सोच लीजिए कि यहाँ पर जो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, या सार्वभौमिक जो भी क्या बोलते हैं उसको मंदिर बनाया गया है, ठीक है यार, बनाओ, आप एंजॉय करो, प्रार्थना करो, दुआ करो, जो करना है करो। लेकिन यहाँ पे ये तो आतंकवादी बन गए ना। जितने भी ये जो श्री राम का नारा लगाने वाले लोग हैं, ये सब आतंकवादी बन चुके हैं, गुंडे बन चुके हैं और इस प्रकार से यहाँ पर ये आतंकवाद फैला रहे हैं। आप देख सकते हैं मुंबई के मीरा रोड में क्या हो रहा था, मारा पीटा हो रहा था, है ना। और मुस्लिमों के घर के सामने जाकर के राम का डीजे बजाया जा रहा है, मस्जिदों के सामने पत्थर फेंका जा रहा है, मुस्लिमों को उकसाया जा रहा है, मारा जा रहा है। और उन लोगों को ये इस बात के लिए उकसाया जा रहा है कि लड़ें। चर्च के ऊपर झंडा लगाया जा रहा है। यहाँ तक कि अयोध्या में कोई उनसे गुस्सा होकर के राम के ऊपर चढ़ करके, यानी कि राम का जो मूर्ति झांकी में ले जा रहे थे, उस मूर्ति के ऊपर चढ़ करके हिलाने लगा। तो ये भी उसको नीचे उतार करके बहुत पीटे, उसे मारे। और इस प्रकार से वो क्या हुआ, कौन था, हमें नहीं पता। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक कमेंट आता है, आप स्क्रीन में यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर लिखा गया है दिग्विजय सिंह का जो यहाँ पे ट्वीट आया है, दिग्विजय सिंह का यहाँ पे आया है कि किसी धर्म स्थल पर जबरदस्ती झंडा लगा देना कानूनन अपराध नहीं है। तो ये जो कानूनी अपराध नहीं है बोल रहा है। और इसमें जो है यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कानूनी अपराध क्या है।
यहाँ पे जब हम कानून पढ़ते हैं भारतीय दंड संहिता के हिसाब से, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत धर्म से संबंधित अपराध जो है, यहाँ पर भारतीय दंड संहिता के अध्याय 15 में धारा 295 यानी कि 295 से 298 तक धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में उल्लेख किया गया है। वो क्या क्या किया गया है? अब यहाँ पे उपासना स्थल को क्षति पहुंचाना या अपवित्र करना, अपवित्र करना यानी कि देखो क्षति पहुंचाना तो तोड़फोड़ होता है, ठीक है, लेकिन अपवित्र करना तो ये होता है कि वहाँ पे कोई ऐसी वस्तु रख देना या लगा देना जिससे चर्च अपवित्र हो जाए, ठीक है। तो हर धर्म का अपना उपासना स्थान होता है, जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा। यह उपासना के स्थान उस धर्म के और उस वर्ग के लोगों के लिए सर्वोच्च होता है तथा उनकी धार्मिक आस्थाओं का मुख्य केंद्र भी होता है, ठीक है। अब इस उपासना के स्थानों को यदि किसी व्यक्ति द्वारा यह जानते हुए कि यह किसी धार्मिक उपासना का स्थल है, उसे क्षतिकारित करना या उसे अपवित्र करना दंडनीय अपराध है। इस प्रकार की क्षतिकारित करने का वाला जो यह उपासना के स्थल को अपवित्र करने वाला व्यक्ति उस धर्म के लोगों के आस्थाओं को घात पहुंचाना भारतीय दंड संहिता के आधार पर 295 इस प्रकार के कार्य को दंडनीय अपराध करार देती है, जिसके अंतर्गत 2 वर्ष के तक उसको कारावास हो सकता है यानी कि जेल हो सकता है और दंड का निर्धारण किया गया है। मतलब यहाँ पर जो है उसको तो होगा ही होगा और यहाँ पे 2 साल का होगा और मतलब कुछ जुर्माना भी देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए कि और कैसा है, और भारतीय 98 यानी कि 298 का धारा में क्या है, जो किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या जानबूझकर इरादे से उस व्यक्ति की सुनवाई में कोई भी शब्द बोलता है या कोई आवाज निकालता है या उस व्यक्ति की दृष्टि में कोई इशारा करता है या उस व्यक्ति की दृष्टि में कोई वस्तु रखता है। देखिए वस्तु की बात आई तो झंडा है एक वस्तु, ठीक है, झंडा है एक वस्तु रखता है तो 1 वर्ष तक की कैद और जुर्माना दोनों दंडनीय किया जा सकता है, यानी कि जुर्माना भी देना पड़ेगा और कैद में भी वो रहेगा। तो CRPC की अनुसूचित के तहत यहाँ पर जो है 1 वर्ष का जुर्माना, दोनों 1 वर्ष का जेल और 1 वर्ष का जुर्माना यहाँ पे। तो यहाँ पे वस्तु को रखा गया है, लेकिन दिग्विजय सिंह जो है वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी ऐसा अपराध उन्होंने नहीं किया है। तो एक बात है, यही बात मैं बोलूँगा कि अगर क्रॉस हर एक मंदिरों में जा करके हम क्रॉस लगाएं, हर एक मंदिरों में जा करके यीशु मसीह का मूर्ति रखें, हर एक मंदिरों में जा करके हम यीशु मसीह का झंडा फैलाएं और घर घर में हम क्रॉस बांटें, तो ये क्या जायज़ है? तो अपने हर किसी को भी ना अपने जगह रख करके देखो, अपने जगह सोच करके देखो, यूं ही मुंह से बकबक करने से नहीं होता है ना। तो ये कानून के खिलाफ है, संविधान हमें इसका ऑर्डर देती है ना। वो मुजरिम है, वो लोग मतलब अगर शिकायत करने पर उन्हें सजा होगी। और यहाँ पर जो है सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी धर्म को आघात नहीं पहुँचाना है। किसी भी कारण अगर आप आघात पहुँचाते हैं तो वो क्राइम, याद रखें। तो ठीक है, आप राम मंदिर बना रहे हैं, ठीक है, राम मूर्ति बैठा रहे हैं, ठीक है, पूजा कर रहे हैं, ठीक है, अब एंजॉय करिए ना। अब दूसरे के धर्म को क्यों छेड़ रहे हैं या दूसरे के धर्म में क्यों आघात पहुंचा रहे हैं या गुंडागर्दी या फिर आतंकवादी यहाँ पे या फिर हर प्रकार का दुष्टता या विनाशकारी क्यों बन रहे हैं? ऐसा करके लोगों को भड़काया जा रहा है और जनता जो है परेशान हुए जा रही है। धर्म के नाम से शुरू से लड़ाइयाँ होते आ रही हैं और आज भी होते रहे। तो ऐसा सरकार जो धर्म के नाम से लड़ाई फैलाता है या हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है, वैसा सरकार जो है भारत को विनाश की ओर ले जाता है। तो याद रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस बात को याद रखें और प्रार्थना करते रहें, है ना। तो वो पकड़वाया जा सकता है अगर वो पास्टर बोल देते हैं वैसे। तो इस वीडियो को आप देखें, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी और बार बार दूसरों को शेयर करें ये वीडियो और बताएं और उन लोगों के लिए प्रार्थना भी करें। अब देखिए यहाँ पे बहुत दिन पहले हम और भी एक बात सुने थे कि चर्च को तोड़ा जा रहा है, फोड़ा जा रहा है और उसके बाद जो है सरकार कोई भी वहाँ पे एक्शन नहीं लेता है। ठीक है, वचन में लिखा गया है कि जब तुम्हारे साथ ऐसा कोई हादसा होता है तो आनंद और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग की पुस्तिका में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। और लेकिन हमारे पास संविधान भी है, कानून भी है। प्रभु परमेश्वर बोलता है कि कानून का पालन करो। तो
तो कानून जो बोलती है हम वैसे ही करते हैं। लेकिन कानून को खरीदा किसने है? जो अनपढ़ गंवार नेता लोग होते हैं, जिनका कोई क्वालिफिकेशन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी, मारपीट, वैसे नेताओं ने कानून को खरीद के रखा है और कानून बेचारा कुछ नहीं कर पाता है। तो वो प्रशासन जो है उनके अंडर में बंधे रहता है। तो ये बात है। लेकिन हम यहाँ पे प्रार्थना करें हमारे कानून के लिए, हमारे प्रशासन के लिए और हमारे भारत के सरकार के लिए। और इस बार 2024 में ईश्वर के अनुसार कोई ऐसा व्यक्ति आए जो हमारे भारत देश को भविष्य की ओर इसे आगे और बढ़ाए और भविष्य के भलाई के लिए, यानी कि भारत की उन्नति के लिए कुछ ऐसा करे और एक ऐसा नेता आए। तो याद रखें और प्रार्थना करते रहें दोस्तों, और बच करके रहें ऐसे जितने भी, क्योंकि फाड़ने वाले भेड़िए से दूर रहें, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि कुत्तों और सुअरों के आगे में मोती ना डाले। तो याद रखें, जो अनादर करते हैं उनके आपास ना जाए, उनसे बहस ना करें, क्योंकि काट कूट करने वाले से दूर रहें, है ना। और परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और इसी प्रकार से नए वीडियो देखने के लिए हमारे संग बने रहें। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा चाहते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।